नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, जो कि भारत सरकार का स्कीम है और इसका मेन उद्देश्य जो है ऐसे उद्यमियों जो कि लघु विनिर्माण मतलब स्मॉल माइक्रो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस और लघु सेवा क्षेत्र, स्मॉल सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको फॉर्मल सिस्टम मतलब जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वित्तीय मदद करना, लोन प्रोवाइड करना। फॉर्मल सिस्टम कहने का मतलब जो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कहीं से भी आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत PMMY के तहत 10 लाख तक के लोन, आपके आवश्यकता के अनुसार 10 लाख तक का लोन जो है के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन आप अवेल कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में, योजना के बारे में पूरा जानकारी हम देंगे। कौन इसके लिए एलिजिबल है और किस तरह से हमको लोन मिल सकता है, कितना दिन में रीपेमेंट करना है, सिक्योरिटीज कुछ देना है या नहीं देना है, इसके बारे में क्या क्या पेपर हमको जमा करना है, इसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ताकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो आप लोन लेना चाह रहे हैं या आपको मिल सकता है, इसके बारे में आप पूरा जानकारी आपके पास हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है आप तक पहुंच पाए और उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये आपको 10 लाख तक का लोन के लिए प्रदान करने का योजना है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और स्मॉल बिजनेस के लिए दिया जाता है, जिसमें जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो इसमें इंक्लूड नहीं है वो, लेकिन जो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है जैसे मत्स्य पालन हो गया या हम हॉर्टिकल्चर, बगीचा लगाना चाहते हैं, इस तरह का कोई काम, पोल्ट्री, इसके लिए हमको इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हम एलिजिबल हैं। अब इसमें क्या है, नॉन फार्म इंटरप्राइज होना चाहिए। नॉन फार्म इंटरप्राइज मतलब एग्रीकल्चर छोड़ के कोई भी व्यापार हम कर रहे हैं, चाहे वह आपका विनिर्माण से हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, व्यापार हो, बिजनेस हो या सर्विस सेक्टर का कोई भी काम हो, तो हम इस स्कीम के तहत जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र, एलाइड कृषि क्षेत्र जैसे है, मतलब गैर कृषि उद्यम जैसे आपका बागवानी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री, ये सब के लिए भी हम इस स्कीम के तहत हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका ये सूक्ष्म और लघु उद्यम होना चाहिए, मतलब माइक्रो और स्मॉल बिजनेस होना चाहिए। और इसमें जो आपका लोन का रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 10 लाख तक के लिए होना चाहिए। लोन का अमाउंट के आधार पर मुद्रा लोन को 3 भाग में बांटा गया है। अगर आपका रिक्वायरमेंट, आपका लोन 50,000 तक का है, अप टू 50,000, तो ये शिशु मुद्रा लोन होगा। अगर आपका लोन का अमाउंट 50,001 रुपया से 5 लाख तक का है, तो ये किशोर मुद्रा लोन होगा।
अगर आपका लोन अमाउंट 5,01,000 से 10 लाख तक है तो उस स्थिति में तरुण मुद्रा लोन आपका ये बोला जाएगा। ये तीन भाग में बांटा गया है मुद्रा लोन को, लोन का अमाउंट के हिसाब से। लोन हम जो लेंगे उसके लिए हमको कोलेटरल सिक्योरिटी देना है या नहीं देना है, तो इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जमा नहीं करना है। मतलब कोई मॉर्गेज या किसी का गारंटी, कोई दूसरे व्यक्ति का गारंटी, फिक्स डिपॉजिट, LIC पॉलिसी, इस तरह का कोई भी चीज़ जो है हमको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लोन जो है वो आपका क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स है, इसके तहत कवर करेगा बैंक, इसीलिए इसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम इस लोन लेंगे तो मेरा पूंजी कितना चाहिए, मेरा अमाउंट हमको कितना लगाना है बिजनेस में, तो 50,000 तक का अगर लोन लेते हैं तो उस स्थिति में हमको कोई भी मार्जिन मनी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 50,000 से ऊपर 10 लाख तक लेते हैं उस स्थिति में हमको अपना पूंजी जो है 10% अपना लगाना है और 90% बैंक लोन हमको मुहैया करेगा। हमको भुगतान कितना दिन में करना है, लोन जो हमको मिलेगा हमको वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों हो सकता है। मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक हमको वर्किंग कैपिटल भी दे सकता है, टर्म लोन भी दे सकता है, दोनों भी दे सकता है। टर्म लोन हम कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, तो उस तरह का चीज़ जो कि हम उसको सेल नहीं करेंगे, लेकिन हमको बिजनेस हम जो करेंगे उसको हमको उसका जो प्लांट मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो हमको बिजनेस करने में सहायता करेगा। उस तरह का चीज़ खरीदने के लिए हमको फिक्स जो है आपका टर्म लोन लेना है। फिक्स एसेट खरीदने के लिए टर्म लोन मिलेगा। और हमको डेली का बिजनेस करने के लिए, मान लीजिए दुकान में स्टॉक लाना है, कोई यूनिट मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसका जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना है, बिजली का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब जो डेली डे टू डे खर्चा है उसके लिए बैंक हमको वर्किंग कैपिटल मुहैया कराएंगे, CC मुहैया कराएंगे। तो CC हर साल हमको रिन्यूअल कराना है, टर्म लोन हमको हर साल रिव्यू कराना है, और टर्म लोन जो हम लेंगे वो उसका रिपेमेंट हमको भुगतान जो है 3 से 5 साल हम बैंक देखेगा आपका यूनिट कितना रिपेमेंट कर सकता है, आपसे बात करके ये तय किया जाएगा कि रिपेमेंट पीरियड कितना दिन का हो। मैक्सिमम 5 साल हम ले सकते हैं, लेकिन हमको बैंक मैक्सिमम 6 महीना का मोरेटोरियम भी देगा। मोरेटोरियम पीरियड क्या है, आपको बिजनेस शुरू करेंगे तो इनकम जनरेशन कब से आप रिपेमेंट कर पाएंगे, कब से वो इनकम देना शुरू करेगा, वो आप और बैंक डिसाइड करके मोरेटोरियम जो है मैक्सिमम 6 महीना, मतलब उस अवधि में आपको रिपेमेंट करना नहीं है, टर्म लोन का EMI देना नहीं है। उसके बाद से मोरेटोरियम के बाद से आपको रिपेमेंट शुरू होगा। तो मैक्सिमम 5 साल मोरेटोरियम इंक्लूड करके मैक्सिमम 5 साल के बीच में आपको टर्म लोन चुकता कर देना है। अब हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, ये लोन लेने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब का फोटोकॉपी जो कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना है, आइडेंटिटी प्रूफ। नेक्स्ट आपका रेसिडेंस का प्रूफ, जिसमें टेलीफोन बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट हो सकता है, जो कि 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जिसमें जो एड्रेस है आप वहीं पर रह रहे हैं, उस स्थिति में आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट भी का फोटोकॉपी भी जमा करा सकते हैं, जो कि प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर्स का, मतलब जिनका जो लोन ले रहे हैं। अगर आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रूफ, सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप फार्म है, पार्टनरशिप है, कंपनीज है, कोई फार्म खुले हुए हैं, तो उस स्थिति में उसका ओनर आप हैं, उससे रिलेटेड कोई पेपर जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर,
और बिजनेस जहाँ कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। कहीं से आप जो है कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। कहीं पर अगर आपको पहले से अकाउंट है, करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट है, तो उस स्थिति में आपको जो है वहाँ का स्टेटमेंट अकाउंट 6 महीना का लास्ट 6 मंथ का जो है आपको स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जमा करना है। आपको अगर लोन 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख एंड अबव है, तो उस स्थिति में 2 साल का पीछे का 2 साल का बैलेंस शीट आपको जमा करना है। अगर आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं या वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में 1 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको जमा करना है। अगर टर्म लोन भी है तो उस स्थिति में टर्म लोन जो रिपेमेंट करेंगे जितना दिन में 3 साल 5 साल, तो उतना दिन का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको जमा करना है। और इसमें जब 2 लाख एंड अबव का लोन होगा तब ये एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए आप जब अप्लाई कर रहे हैं लोन, उस साल में उस डेट तक कितना सेल किए हैं उसका आपको प्रूफ बैंक को देना है। उससे रिलेटेड आपको जो फिनेंशियल डाटा है वो प्रोवाइड कराना है। अगर आपका यूनिट नया लगाना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जमा करना है। इसके अलावा अगर आपका कंपनी है या पार्टनरशिप है, उस स्थिति में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज के केस में पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड आपको जमा करना है। एसेट लाइबिलिटी का स्टेटमेंट आपको देना है जो लोन ले रहे हैं, या डायरेक्टर है, पार्टनर है, तो उनका जो है एसेट लाइबिलिटी का स्टेटमेंट आपको देना है। और 2 फोटोग्राफ, 2 जो है आपको फोटोग्राफ देना है, प्रोप्राइटर, पार्टनर, गारंटर या जो इंडिविजुअली लोन ले रहे हैं उनका। तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल बिजनेस या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान में काम कर रहे हैं या नया काम करना चाहते हैं, आपका लोन का रिक्वायरमेंट 10 लाख तक के लिए है, तो मुद्रा स्कीम के तहत आपके बगल में जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बैंक का साइट में जाके ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके तहत लोन लेके अपना बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपना कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपना ऑपरेशन को विस्तार दे सकते हैं, अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस स्कीम के तहत अपना बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अवश्य इसका लाभ उठाएं। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, कहीं से भी आप लोन लीजिए, उसका रिपेमेंट, उसका संचालन बढ़िया से करें, ताकि आगे का जो आपका बिजनेस बढ़ेगा उस समय आपको कहीं से भी फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना हो बैंक से लोन लेने में या और कोई सर्विस लेने में। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।